नमस्कार दोस्तों, टारगेट मैथ बाय शिवम में आपका स्वागत है। आज का ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है जवाहर नवोदय का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 75 का x प्रतिशत बराबर 50 का 30%, तो x का मान बताइए। सॉल्व करो। इसे सॉल्व कीजिए पहले। 75 का x प्रतिशत बराबर 50 का 30%, तो x का मान बताइए। देखिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 75 का x प्रतिशत यानी कि 75 का हमें x प्रतिशत निकालना है। x और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 बराबर किसके है 50 के। ठीक है, फिर 50 का 30% यानी कि 50 का हमें 30% लेना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर दो। तो 25, ये 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, ये 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। ठीक है, हल करो। देखिए 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा यानी कि 3x हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में 4 बराबर ये 1 30 30 और बट्टे में 2। ठीक है, ये एक बार और काट दो। 2 एकम 2, 15 दूनी 30। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3x अपॉन 4 बराबर इधर कितना बचा 15। ठीक है, 15। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 3x बराबर 15 गुणा 4। ठीक है, अब x बराबर ये 3 गुणांक में जाए, गुणा इधर x के गुणा में है 3, इधर जाएंगे भाग में। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणा 4 और बटे में 3। ठीक है, तो कर दो इसे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 चौके 20 यानी कि x बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, x का हमें मान मिल गया 20। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो इसे प्रतिशत में बदल कर दिखाओ। करो जल्दी से जल्दी। दूसरे वालों करो। 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलो। कर लिया। देखिए कैसे होगा ये। देखिए 3:8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं। और प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 100% का मल्टीप्लाई। ठीक है, हल कर दो इसे। ये कितना हो जाएगा, 100 का गुणा 3 में करेंगे 300 और बटे में 8। ठीक है, काट दो इसे। 8 तियो 24, कितना बचा 6, 60 हो गया। 8 सत्ते 56, कितना बचा 4, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उड़ाएंगे, कितना हो जाएगा 40। 8 पंजे 40। ठीक है, ये हो गया 37.5%। ठीक है, प्रतिशत में। ठीक है, आगे को क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे का क्वेश्चन है हमारा 6443 6453 में 6 का स्थानीय मान क्या है। इसमें हमें 6 का स्थानीय मान बताना है। बताओ निकाल के। कितना आएगा निकालो। 6453 में 6 का स्थानीय मान निकालना है, यानी कि इसका 6 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1000 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 6000। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है हमारा 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं
हैं। ठीक है, इससे बताओ 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, करके बताओ कितनी है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 कितनी है, 15 है। ठीक है, कितनी है, 15, यानी कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15। कौन कौन सी है, तो देखो पहली संख्या कौन सी है, पहली कौन सी है, 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, 23 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43। ठीक है, ये हो गई। और तो कोई नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और कौन सी बची, 3, 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29 एक हो गई। ठीक है, 29, फिर उसके बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47 और है। ठीक है, ये है 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये होगी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये है 7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 के गुणनफल में इकाई अंक है, इकाई अंक क्या है, क्या है। ठीक है, यानी कि 3207 गुणा 12 गुणा 13 में हमें इकाई का अंक बताना है, कौन सा है बताओ, करो सॉल्व जल्दी, बताओ कितना। देखिए, इसमें इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक का ही इसमें सब में गुणा कर दो। ठीक है, यानी कि इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 7 है, तो इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, यानी कि 42 में इकाई अंक कौन सा है, 2, तो हमारा 2 आंसर हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, 5/8 बराबर 20/p में p का मान बताओ, इसमें p का मान बताओ, निकाल गई। जल्दी से बताओ p का मान। 5/8 बराबर 20/p में p का मान बताओ। जल्दी से बताओ। कितना हुआ, b बराबर 32। देखिए सॉल्व करो उसे, देखिए कितना है, 5/8 बराबर 20/p। ठीक है, अगर बीच में बराबर निशान है तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस संख्या का इसमें करेंगे और इसका
इसमें करेंगे तो कर दो, p का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 5p, ठीक है, बराबर 8 का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 160, ठीक है। तो p बराबर कितना हो जाएगा 60 और बटे में 5, ठीक है। यानी कि कोई संख्या अगर गुणांक में होती है वो इधर पक्षांतर करते हैं तो भाग में जाती है, ठीक है। तो इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 तियो 15, कितना बचा 1, 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो p बराबर कितना हुआ 32, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है हमारा 3 सही 1/2, क्वेश्चन नंबर 7, और 3 सही 1/2 का गुणनफल है। आगे का क्वेश्चन है हमारा 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल है, यानी कि इनका हमें गुणनफल निकालना है। निकालो। जल्दी से निकालो। कर लिया? कितना आया आंसर बताओ, कितना आया? देखिए 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल, यानी कि इनका हमें गुणा करना है आपस में, ठीक है। यानी कि 3 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2 गुणनफल पूछा है तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे भिन्न में बदल दो, सरल कर लो इसे, 3 दूनी 6 और 1 7/2 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7/2, ठीक है। अब से गुणा कर दो। अब देखिए भिन्न का गुणा कैसे होता है, अंश का अंश में और हर का हर में, यानी कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली में कर देंगे और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली में कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 और बट्टे 2 दूनी 4, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि, लिखो कॉपी पर लिखो, यदि किसी संख्या का 1/3 12 है तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 9। बताओ सॉल्व जल्दी से जल्दी करके। एक संख्या का 1/3 12 है तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा, बताओ। अच्छा सवाल है ये, जल्दी से जल्दी बताओ सॉल्व करके। कितना तेज के बोल 3। देखिए सॉल्व करते हैं पहले। यदि किसी संख्या का 1/3 12 है तो उस संख्या का 1/4, यानी कि संख्या हमें पता नहीं है तो हम मानेंगे यहाँ पर माना वह संख्या बराबर x है, ठीक है। यानी कि संख्या हमने कौन सी मान ली x, ठीक है। अब इस संख्या का 1/3 कैसे निकालेंगे, गुणन के निशान लगा के, ठीक है।
यानी कि 1/3 कितना है, यानी कि इसका 1/3 का मतलब होता है 1/3, ठीक है। यानी कि इस संख्या का 1/3 कितना है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ से हम वह संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर उस संख्या का 1/4 पूछा गया, फिर 1/4 हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर दो, x का ऊपर गुणा होगा तो x रहेंगे, नीचे 3 हो जाएंगे बराबर 12, ठीक है। इसके बटे में 1 मानेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस संख्या का इधर नीचे और इस संख्या का इधर ऊपर, ठीक है। तो x का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा x, और बराबर 3 का 12 में करेंगे कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो वो संख्या हमें कौन सी मिल गई, 36, यानी कि वह संख्या 36 है, ठीक है। तो अब देखिए इस उस संख्या का 1/4, यानी कि अब इस संख्या का हमें 1/4 निकालना है। तो 1/4 कैसे निकालेंगे, 36 गुणा 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। यानी कि 1/4 इसका करेंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 नेम 36, ठीक है। तो कितना हो जाए संख्या का 1/4 कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या का 1/4 कितना है, 9, ठीक है। ये आंसर आपका हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, 40 से छोटे छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी है, कितनी है। इसमें हमें बताना है 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी है, निकालो। छोटे 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी है, बताओ सॉल्व करके दो, कितनी है। बताओ जल्दी से जल्दी, देखिए पहले हम 5 की गुणज लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि 5 का पहला गुणज कितना हो जाएगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे, 5 का पहला गुणज हमें पता चल जाएगा। तो 5 एकम 5, ये हो गया पहला गुणज, ठीक है। 5 का दूसरा गुणज 5 दूनी 10, ये दूसरा हो गया। 5 का तीसरा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15, ठीक है। 5 का चौथा गुणज 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20, ठीक है। 5 का पांचवा 25, ठीक है। 5 का छठा 30, और 5 का सातवां 35, ठीक है। और 5 का आठवां गुणज 40, ठीक है। देखिए उसमें पूछा क्या गया है, 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी है। 40 से छोटे यानी कि 40 ये, यानी कि 5 का आठवां गुणज कौन सा है, 40। लेकिन 40 से छोटे गुण छोटे पूछा है, तो यानी कि 40 से छोटे ऊपर वाले ये होंगे, ये इतने गुणज हो गए 5 के जो 40 से छोटे हैं। ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हुए 7, ठीक है। यानी कि 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आगे का क्वेश्चन देखो, 30, 36, 90 का लासा। इसमें हमें लासा ज्ञात करना है 30 का, 36 का और 90 का लासा कितना है, निकालो कितना आएगा। निकालो जल्दी से जल्दी, आप भी।
आ गया आंसर? देखिए इसे सॉल्व करो। लासा कैसे निकालते हैं? 30, 36, 90, इसके हमें फैक्टर कटने करो। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार, ये 18 बार और ये 45 बार। ठीक है, फिर से इसे 2 से डिवाइड करो। ये तो 15 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 9 और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसे फिर से डिवाइड कर दो। अब इसे कर दो 3 से डिवाइड। ठीक है, 3 पंजे 15, 5 बार गया और 3 किया 9, 3 बार गया और 15 3 45, 15 बार गया। ठीक है, एक बार फिर से इसे 3 से डिवाइड कर दो। 5 3 एकम 3 और 5 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर दो। 5 एकम 5 1 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? लासा कितना हो जाएगा इसका? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 कर दो इसे। 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 36 गुणा 5 बराबर 5 छिक्का 30, 30 की 0 हासिल 3। ठीक है, 5 तियो 15 और 3 18, 180। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखो। आगे है क्रय मूल्य बराबर 5200, लाभ बराबर 5%, विक्रय मूल्य हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु हमने 5200 रुपये में खरीदी है और उस पर हम 5% का लाभ लेना चाहते हैं, तो हम कितने में बेचें? यानी कि हम इस वस्तु को कितने में बेचें कि हमें 5% का लाभ हो। निकालो विक्रय मूल्य, जल्दी से जल्दी निकालो इसका विक्रय मूल्य। निकाल लिया? बैठे हो? है 5460। कितना? देखिए विक्रय मूल्य निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ये 2 तरीके से हम पहले हल करते हैं। इससे पहले हम बिना फॉर्मूले से हल करेंगे। ठीक है, देखिए खरीदी हमने कितने में कोई वस्तु? 5200 रुपए में। ठीक है, लाभ कितना लेना चाहते हैं? 5%। तो ये बताओ, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो खरीद जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। ठीक है, अगर हम इस वस्तु पर 5% लाभ लेंगे तो इसे कितने में बेचेंगे? 105% पर। ठीक है, तो क्रय मूल्य के ही डायरेक्ट 105% कर दो। कितने? 105%। हमारा डायरेक्ट ही विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। गुणा कितना आया इसका? इधर गुणा कर दो। 105 और 52, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 2 एकम 2, 5 पंजे 25 की 5, 2 5 एकम 5, 0 6 4 5, यानी कि 5460 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यानी कि कोई चीज हमने अगर 5200 रुपये में खरीदी है, अगर उसे हम 5460 रुपये में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? 5% का। अगर हम उसे फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कोष्टक 100 प्लस लाभ परसेंट, यही है, और बट्टे में 100। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है? 5200 और कोष्टक 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है? लाभ कितना लेना चाहते हैं? 5% का, 5 और बटे में 100। ठीक है, तो 5200 और गुणा 100 100 और 5 कितने हो गए? 105
और बट्टे में 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए तो कितना बचा 52 गुणा 105, तो कितना हुआ ये 5460, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ठीक है। इसे आप इसका आप देंगे कमेंट में आंसर देना, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर 4200, लाभ 15% और इसका हमें विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। इसका आप कमेंट में आंसर बताना। तो कैसा लगा आपका प्रैक्टिस सेट, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।